मंगल कीजिए मीना, महामिलन की मीना, महामिलन का मीना। सभी हम स्वस्थिति में बैठे अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। जगमगाता सितारा, बागवान, शिव बाबा की संतान। और बाबा को अपने सामने अनुभव करें, ब्रह्मा तन में शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? अमृत वेला मेडिटेशन करो। मेडिटेशन। आज नहीं तो बाबा कहते हैं आज योग। योग करो। तो मेडिटेशन वैसे क्यों बोला होगा? मेरा थोड़ा संकल्प चला क्योंकि आजकल जैसे दीदी भी बोल रहे थे फैशन है ना, आप कौन सी मेडिटेशन करते हैं? नो वन अंडरस्टैंड्स योग। वो देखो ना पाल है। और योग क्या है? योग का मीनिंग नहीं समझते ना, योग का अर्थ भी नहीं समझते। योग मीन्स कनेक्शन। वो फिजिकल एक्सरसाइज को भी योग बोल देते हैं। हम कहते हैं ना हम योगा करके आ रहे हैं, हम गए थे पार्क में, हम योगा करके आए। तो वो इसलिए होता है कि वो एक्सरसाइज करने से शरीर ठीक रहता है, तो योग लगाने में इजियर हो जाता है। शरीर तंग कर रहा हो तो योग लगाना मुश्किल हो जाता है। और बाबा तो कहते हैं ये शब्द जो है ना लगाना, ये भी समाप्त कर दो कि योग लगा रहे हैं, हम योग में हैं निरंतर ना। तो अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो। क्या विचार करना है? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। बाबा भगवान वही खिवैया है, उसकी संतान हो, मालिक बन रत्नों का सिमरन करो। तो बाबा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, आप ऐसे ऐसे सोच। लाइट और ऑन कर दे, कम है। मैं आत्मा हूं यहां तक खत्म नहीं होता। आत्मा के लिए हम सब क्या क्या बोल सकते हैं? सब शेयर करें। शांत स्वरूप। शांत स्वरूप जी। और अविनाशी। विजयी। शक्ति स्वरूप। निडर। और कुछ? बस आत्मा कैसी है? भाग्यशाली आत्मा है। क्या कैसी आत्मा? भाग्यशाली। भाग्यशाली आत्मा। सर्वगुण संपन्न। जी, आप सब गुणों पे चले गए, बट आत्मा के बारे में बताओ तो सही। और सब कुछ
आपने बोला अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी हूँ, और मेरा स्वरूप कैसा है, मैं रहती कहाँ पर हूँ, मैं सारा दिन यहाँ बैठकर क्या करती हूँ। फर्स्ट लेसन अपने को सुनाओ, योग लग जाए। परम धाम से अवतरित आत्मा। परम धाम से आती हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ज्योति बिंदु हूँ। जब हम ऐसे मनन चिंतन करते हैं ना, आप नोटिस करना, योग लगता है अपने आप को सुनाने। फिर बाबा ने बोला मेरा बाबा बागवान है, खेवैया है, एग्जाम्पल के लिए बोला। अब वो बागवान है तो उसका अर्थ क्या है, खेवैया हमने करा था ना थोड़े दिन पहले मनन चिंतन में, उसका अर्थ क्या है, मैं उसकी संतान हूं। तो मैं कैसी हूँ, वो सब कुछ हूँ, वो सब कुछ मैं हूँ, भी खेवैया, मैं भी मास्टर खेवैया। मास्टर। बागवान। बस मास्टर लगा तो वो सब मैं हूँ, मेरा सब, बाबा का सब कुछ मेरा है। बाबा सटल है, तो हम जब कहते हैं जो बाबा का मेरा, वो सारी सटल चीजें मेरी हैं। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो, मालिक बन। मालिक कैसे बनेंगे, पहले यहाँ पे भृकुटी में अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे, तो मालिक का अनुभव होगा। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। फिर ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। जब आपने अपनी स्थिति में बैठ गए, अपने आप को जो जिस स्वमान में लेते हो, उस स्वमान का चिंतन करो। आप कोई भी स्वमान मुरली से ले सकते हो, कोई भी। मतलब रोज कितने स्वमान टाइटल दे देते हैं बाबा। आज बाबा ने वरदान में दिया, तुम प्राप्ति स्वरूप हो। कौन सी प्राप्ति, कैसी प्राप्ति, ठीक है ना। तो ये है, ये योग के लिए बाबा तरीका बता रहे हैं, जिसको क्या बाबा ने बोला, यथार्थ योग। यथार्थ मीन्स एक्यूरेट। और बाबा कहते हैं दुनिया में जो करते हैं वो सारे अयथार्थ। अयथार्थ, क्यों, वाई, फोकस नहीं है, दे डोंट नो, पहचान नहीं है किसको याद पहचान करते। नहीं है। जब पहचान नहीं है तो ये क्या करेंगे, है ना। अब हम जा रहे हैं जी, हम कहते हैं हमने प्रेसिडेंट को मिलना है, तो क्या हम सिर्फ उसके घर को दिखाएंगे तो हो गया, हमने उससे मिलना है। मेरी कॉन्वर्सेशन उससे होगी, स्थान से नहीं होगी। जो तत्व योगी है वो क्या करते हैं, तत्व से योग लगाते हैं। हम क्या है, हमारे योग का नाम क्या है, राजयोग। राजयोग, राजयोग। राजयोग का अर्थ क्या होता है, राजाई पाने के लिए जो योग करते हैं। और देवता बनने के लिए जो का राजा बन। स्वयं का राजा बनते हैं, और पूरे विश्व पर राज करते हैं। पहले अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करते हैं। तो पहले स्व के बनते हैं, फिर और राजयोग। एक और रीजन है जो हम राजयोग बोलते हैं। ऊंच से हम कनेक्ट हाँ, होते हैं। ऊंच से हम मिलने का ये योग है ना। राजा क्या होता है, हाईएस्ट। और मैं ऊंच से मिलती हूँ, और अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को प्राप्त करती हूँ, इसलिए राजयोग। अब इतना भी सोचना शुरू कर दो, देखो कैसे नहीं योग लगता। किस एक बात का महत्व दुनिया में है और बाप के पास भी है, कौन सी बात है भाई वो, दान। दान का महत्व। हाँ, दान का महत्व। तो दान का दुनिया में जो दानी होता है उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं ना। तो उसकी महिमा करते हैं, उसका गायन होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, हम भी दान करते हैं। हम कौन सा दान करते हैं, अपने ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों का। अविनाशी ज्ञान होगा। तो ये हमारा दान सबसे श्रेष्ठ, जो जब हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उस कर्म का क्या नाम है,
कौन सा कर्म होता है? हमने से- अलग, सेवा सेवा जैसे पाप कर्म, पुण्य कर्म, कौन सी कैटेगरी में आता है? श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ कर्म। सुकर्म, जो हम सिर्फ अभी करते हैं। श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं। सुकर्म, जो मुझे भी श्रेष्ठता की ओर ले जाता है और दूसरे को भी बना देता है, इसी कर्म को सुकर्म बोलते हैं। और फिर बाबा ने बोला अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अविनाशी मतलब कभी खत्म नहीं होता, जो विनाश नहीं होता। जो विनाशी, जो 21 जन्मों तक साथ रहेगी। पूरे कल्प पे उसका फायदा, पूरे कल्प का 5000 ईयर्स का। तो अविनाशी ज्ञान रतन, जो ज्ञान रतन भी विनाश नहीं होते, मैं अपनी अविनाशी स्थिति को अनुभव करती हूँ, और अविनाशी ज्ञान रतन ऐसे हैं जो मेरे अविनाशी पिता से मुझे जोड़ देते हैं। आपने गीत सुना था ना, मंगल मंगल है ये वेला, महामिलन की वेला है। महामिलन क्यों? कि उस महान से जो है, ऊंच से ऊंच उससे मिलाती है। जो आज दीदी ने बोला दुनिया में लोग अमृत वेला 5 बजे, बाबा कहते हैं भक्तों को मिलने का मेरा टाइम है 5 बजे, और आप सबको मिलने का टाइम है 2 से 5 बजे। इसका ये महत्व है। हम एक बार ही ना, ये जो मेडिटेशन के लिए हम कहते हैं सुबह उठना, ये सब हमें चैलेंज लगती हैं ये बातें। एक बारी अपने से हम अगर बात करें, द टाइम इज ओनली नाउ, और इस जन्म के भी अंत के अंत में, इसके बाद ना ये टाइम होगा, ना हम ऐसा कुछ करेंगे, और उसको करते हुए भी हम सुख पा लेते हैं। सिर्फ वो जो एक उठने की एक पीड़ा होती है, ओ कौन उठे वाली है, वो सिर्फ वो थॉट है। एवरीथिंग इज ओनली वन थॉट अवे। जैसे बाबा ने कहा कि एक बार रस आने लगेगा तो नींद ही नहीं आएगी, अपने आप उठोगे फिर। बिल्कुल। अब रस वैसे उठते हुए, सॉरी, हाँ जी बोलो, नहीं प्लीज बोलो। अब उठते हुए मुश्किल नहीं लगता, बट योग हमेशा नहीं लगता। लाइक टुडे आई वाज फ्रॉम 4 to 5 o'clock। 5 बजे ना, मैंने सोचा अच्छा अब लास्ट 5 minutes, और let me just sit for another 5 minutes. हाँ Then those out of those 5 minutes, 2 minutes के बाद I was satisfied. चलो, अब हाँ got up happy. But उससे पहले like नहीं हो रहा। 4:30, 4:45 जब वो म्यूजिक खत्म हुआ, उसके बाद मुझे लगा यार चलो उठो, अब हो गया। Then you know, अच्छा 5 minute, but like now उठना is become more or less automatic. वेरी गुड। 10 मिनट आगे पीछे, बट जब आदत पड़ जाती है तो वही ठीक लगता है ना। अब लोग हैं जो 12 बजे भी उठते हैं, सुबह दोपहर में उठते हैं, उनको बोलो जी आप 11 बजे उठ जाओ, उनको वो बड़ी बात लगती है, और हमें लगता है ये कर क्या रहे हैं, है ना। तो सेम बात है ना, अगर आप 6-7 बजे भी उठते हो, धीरे धीरे करके 4 बजे बनाना, नॉट अ बिग डील। और रस जब नहीं आता, उसका रीजन क्या होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से भी बताओ, जो पढ़ा है वो भी बताओ, सो दैट वी नो ना, एंड वी डोंट वी यूज द टाइम अप्रोप्रिएटली। हाँ, बेसिकली तो मन भटक जाता है, कुछ थॉट्स होती कुछ हैं जो बातें, हाँ, मन कहाँ कुछ भटक, लाइफ के जो इश्यूज होते हैं वो दिमाग में आता है, लाइफ के बाबा issues प्लीज, हाँ। और और ये भी नहीं मन करता अब कहने का कि बाबा प्लीज अब इसको देख लो, सॉल्व कर दो। सो एवरी डे यू से कि ये बाबा सौंप दिया, फिर 2 दिन 4 दिन बाद वो वापस आ जाता है। बिल्कुल दैट इज व्हाट, पता नहीं कहाँ से कोई पास्ट की बात एकदम से आ जाती है। those are the issues you haven't resolved। Yeah. तो उन जो पास की बात आती है ना, बाबा के पास ले जाओ सूक्ष्म पतन, और बाबा को बोलो अब ये इसका बताओ मैं क्या हल क्या है। कभी ये आती है, कभी वो आती है, एक बात को पकड़ के बैठ जाओ जो बार बार आती है कि इसका मुझे हल बताओ, आई वॉन्ट टू डिलीट इट।
देखो, हमें बात याद रहती है, पर बात का अगर मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, देन इट्स ओके। और बात याद रहती है और उसका असर नहीं पड़ता, तो वो बार बार याद भी नहीं आएगी। बार बार वो याद आता है जो मुझे पसंद नहीं है ना। तो उन्हीं वही बातें बाबा के सामने बैठ के उनकी बातें करो, बोलो बाबा इसको मुझे डिलीट करना है। और एक पैटर्न बनाओ अपने आप को, जो आपने करना है ना योग में, डिसाइड करके सो रात को, मैं कल सुबह ऐसे करूंगी योग। कई बार ऐसे बैठे, चलो परम धाम पहुंच गए, उतनी जल्दी नीचे आ गए, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। हमेशा पहले आत्मिक स्थिति की पावरफुल अनुभूति हो, फिर अपने शरीर को लाइट का बनाओ, फील करो जैसे कि मैं फरिश्ता ही बन गया हूं, उसको डीप फीलिंग में आओ, अपने ऊपर राज, मैं अपना राजा हूं। उसके बाद जो करना है आपकी प्लानिंग, ये तो हमको करना ही है। आप उसको आधे घंटे में कर लो, आप उसको 2 मिनट में कर लो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और स्थिति बन गई, आप पता तो होता है ना अपनी स्थिति पावरफुल है। अब करो जो मर्जी, जाओ परम धाम, सूक्ष्म वतन, 5 स्वरूप, जो भी करना है। और नहीं योग लग रहा तो 5 स्वरूपों को करो प्रैक्टिस, लगेगा योग। फिर ना लगे वो नहीं हो सकता। और अच्छा, गीत लगा देते हैं। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो बाबा क्या कहते हैं, सहारा किसको दिया जाता है? डूबने वाले को, डूबने वाले को, कमजोर को। कमजोर को। और डूबता कौन है? जो तैरना नहीं जानता। नहीं जानते। तैरने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कैसे तैरना है अपनी बॉडी को। ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग चाहिए ना। जब जो तैरना जो जानता है ना, उसको पानी में मुंह डालना होता है, फिर बाहर निकालना होता है, सांस कैसे लेनी है, पैर कैसे चलाने हैं। और सबसे बड़ी बात तैरने के लिए क्या होती है? इफ एनीबडी हु नोज स्विमिंग, लाइट। हाँ जी,
बॉडी लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। hold your उसका हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हैवी बॉडी जो है वो अच्छे से फ्लोट करती है। hold your एम्प्टी breath हाँ, खाली पेट। घबराना नहीं है। जब छटपटा जाती है ना, अगर आप रिलैक्स्ड हो, बॉडी विल फ्लोट। फिर तुम कुछ कैसे भी हाथ पैर मारो, तुम चल पड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल डूबते कब है? जब घबरा जाते हैं, छटपटा जाते हैं। तो अब हालत क्या है? हर बात में छटपटा जाते हैं, हर बात में घबरा जाते हैं। ओ, अब इसका क्या होगा, अब उसका क्या होगा। तो वही बाबा जब आकर हाथ पकड़ता है, और जो डूबते को जो बचाने वाला होता है, वो उसको क्या करता है, उसको पकड़ के खींचता है, वहां से बाहर खींचता है ना। और खुद वो तैरना जानता है, तो उसको दूसरी तरफ ले जाता है ना। डीप से तुम शैलो में लेकर आते हो जो जो डूब रहा होता है। और सिर्फ डूबने वाले की एक ही बात होती है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो घबराया होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि तुम डूबे क्यों? क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों में घबरा गए। और घबराए क्यों? क्योंकि खुद को शरीर समझा, शरीर विनाशी है, मेरे शरीर को ये हो जाएगा, मेरे शरीर को वो हो जाएगा, उसमें ही घबरा गए। मोमेंट यू थिंक यू आर सोल, घबराना समाप्त, है ना। बाबा सो ने कहा ये बात है ही भारतवासियों के लिए। है ही, यस, भारतवासी के लिए तो जैसे दीदी कहते हैं ना, अपने लिए ताली बजा लो, मन की ताली। क्योंकि जो बाहर भी हैं, फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, और जो योग करते हैं, बाबा को पहचान गए हैं, वो भारत के वो हैं। भारतवासी। भारत का शब्द का अर्थ क्या होता है? भरपूर, भरतू। भरपूर, भरतू। तो जो अपने आप को ज्ञान से भरपूर कर लेगा, वो भारतवासी। फिर आज दो कथाओं की बात करी बाबा ने, एक सत्यनारायण और एक अमरनाथ की कथा। सत्यनारायण की कथा में क्या है? मैं कहानी नहीं पूछ रही, पर एम क्या है सत्यनारायण की कथा का? नारायण के हाँ जी। सत्यता, नारायण के हम्म, समान बन। हाँ, नर से नारायण कि इस कहानी को सुनोगे तो तुम नारायण बन जाओगे। और वो कहानी सिर्फ बाबा ही से। और अमरनाथ की कथा? अमर बाबा है अमरनाथ और सुनने वाली पार्वतियां, हम सब पार्वती, सुन। हम सब पार्वतियां जो उसको सुनती हैं। Yeah. और वैसे क्या कहते हैं, शंकर ने पार्वती को सुनाई, हम सब वो पार्वतियां हैं। और कहते हैं ना, वहां दो कबूतर थे, उन्होंने वो कथा सुनी और वो अमर हो गए। वो कहावत ये है कि वो जो बैठे थे ना, बैठे हैं अभी भी कबूतर, वहां पे दो हैं, तो वो कहते हैं वो तब के बैठे हुए हैं, वो अमर बने हुए हैं। दैट इज, वो तो ट्रू नहीं है, पर कहने का मतलब क्या है, अमर बनने की कथा, अपने अमरत्व के बारे में जानने की कथा। और क्या बोला बाबा ने? मुझे रहम दिल बनकर सब पे तरस खाना है। आज ये बहुत रहम दिल बनना है, सबके लिए हम्म, तरस खाना है। रहम दिल का मतलब क्या? हमारी भाषा में रहम दिल किसको कहेंगे? किसी को खाना खिलाना, किसी को कपड़े दे देना, किसी को एजुकेट कर देना। दुनिया में हम वो समझते रहे। हम कैसे रहमदिल बनेंगे? को जो जरूरत है वो देंगे दीदी, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, गुणों के लिए, पक्षियों के लिए, एक तो ये शुभ शुभकामना। भावना। हाँ, मनसा सेवा करना, और जो ज्ञान बाबा से मिला उसको युक्ति से उसको शेयर करना उसको शेयर करना, और फिर जिससे शेयर किया उसकी पालना करना। ऐसे नहीं कहना ये नहीं सुनता, इसको छोड़ो, या इसको सुना तो दिया, अब और क्या करें। सुना दिया, उसकी पालना कैसे करनी है, बार बार उसको बताते रहो। एक दो बातें बताई,
वो पूछेगा कहाँ से लाते हो ये सब, तो बताओ ना मुरली से लाते हैं, फिर वो बढ़ेगा और बनेगा। जी, और बताओ, अमृत वेले का समय बताओ क्यों सतोगुणी है? क्योंकि दीदी सारी नेगेटिव एनर्जी सोई हुई होती है हम्म, और बड़े रेयर होते हैं जो उठ के योग करते हैं बाबा के। We are उठते also हैं तो fresh. फ्रेश होते हैं उस टाइम पर। फ्रेश भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी सोई होती है, और बाबा भी फ्री होते हैं। हम कर्म में नहीं होते कि अगर हम कर्म करते हैं तो उस समय तो नहीं मेडिटेशन हो सकती उस समय। ये भी बात, There's no physical disturbance around. और ये बाबा ने मेरी अपॉइंटमेंट का समय दिया है, साइलेंस फैमिली होता है। टाइम बनाया हुआ है कि मैं आपसे मिलूंगा, मैं पिता बनकर मिलूंगा, है ना। जब हमारा वो फैमिली टाइम है और हम उसको मिस कर दें, तो हमने बाप के प्यार को अनुभव नहीं किया। हम्म, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज ये मुरली में था, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। वो ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि हम देखो, उन्होंने अपने नशे की बात करी, हमें किस किस बात का नशा चढ़ता है? हम बाबा के बच्चे हैं, ओके, माने हमको भाग्यशाली भाग्यशाली, अच्छा। भाग्यशाली हैं, अपनी पहचान है हमें, बाबा के साथ मिलते हैं। हम्म हमें भगवान खुद पढ़ाने होते हैं। सब भीड़ में से बाबा ने हमें ही चुना। हम्म। देखो, जो आपके विषय की बात है वो आप जानो, सब सारे आंसर्स एक्यूरेट हैं, बाकी सब भी शेयर करें ना। ऊंच से ऊंच भगवान हमारा परम पिता हमारा पिता है। हमारा अपना बना है, और कोई ये शरीरधारी नशा को है कि नहीं कोई दे सकता। प्रॉब्लम आएगी तो ही इज देयर टू टेक केयर। हाँ जी, नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? कोई शरीरधारी हमें वो एनर्जी, वो प्यार नहीं दे सकता जो बाबा से मिलता है हमें। ठीक है ना, सब अपने आप देखें मेरे नशे का पॉइंट क्या है, और उसके ऊपर भी मनन चिंतन करें। मेरे को वो पढ़ाता है, ओके, क्या पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, उसका क्या मेथड, मतलब मनन चिंतन तो आप किसी भी बात का कर सकते हैं ना। फिर एक बाबा ने बोला, मनुष्य मनुष्य को जो योग कराते हैं वो यथार्थ नहीं है। मनुष्य मनुष्य को परमात्मा ना मनुष्य परमात्मा हो सकता है, ना मनुष्य परमात्मा से मिलने का ज्ञान दे सकता है ना। क्यों? कि कोई कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ तो कमी होगी, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट नहीं है ना, क्योंकि ऑल एंड वो सदा नहीं है, उसकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है ना। मनुष्य और फिर मनुष्य जो मनुष्य को देगा, जो उसके पास होगा वही देगा, और जितना होगा उससे थोड़ा कम ही देगा। परमात्मा एवर, वो बाबा कहते हैं मैं एवर प्योर हूं, मैं एवर पावरफुल हूं, ऑलवेज। तो और वो सागर है, और वो जितना देता है उसका खुटता नहीं है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, ये देने से हम खुटते नहीं, हमारी और बढ़ती है। पर हमारे को, हम भी देने के लिए हमें कनेक्ट होना पड़ता है पावर हाउस से। जो दीदी ने फोन का एग्जाम्पल दिया, पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, फोन को फोन से कनेक्ट नहीं करते, उसका कोई पॉइंट नहीं है। नीड चार्जर।
अपने You आप need, को you need the power source. और बताओ। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। क्योंकि ये हमें ज्ञान मिला है। और जो माली है वो कभी कांटा नहीं लगाता, है ना। हम अगर अपने देखें अपने परिवार के हिसाब से भी, हम बच्चे हैं, हमारी पूरा जो परिवार है, आप बच्चों को कांटा बनाना तो नहीं सिखाते ना। आप उन्हें क्या सिखाते हो? अच्छी हैबिट सिखाते हो, अच्छी बातें सिखाते हो। समझे, उसके हिसाब से हमने उन्हें बेस्ट संस्कार देने का एफर्ट किया, है ना। तो सेम वे जैसे माली भी कभी कांटा नहीं लगाते। तो अभी क्या दुनिया को भी बाबा कई बार कंपेयर करते हैं, फॉरेस्ट की बात हुई ना, अभी क्या बना हुआ है? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। बाबा ये फ्रेज यूज करते हैं। और बनाना क्या है? गार्डन ऑफ फ्लावर्स। गार्डन ऑफ अल्लाह भी बनाए। आज बाबा ने कहा गार्डन ऑफ अल्लाह। कली बनाते हैं फिर फ्लावर बनाते हैं, फर्स्ट कली एंड देन फ्लावर। कली, हाँ, कली बनेगी फिर फूल बनेगा, बिल्कुल। एक बाबा ने लाइन बोली, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। उसमें किसकी बात कर रहे हैं? जो दुनिया के मेडिटेटर्स, और हमारी बात और है। क्या क्या और है? दीदी बाहर दुनिया में तो अनेक मतें हैं, लेकिन हम ब्राह्मण परिवार की एक ही मत है, श्रीमत। क्योंकि हम पहचान कर याद करते हैं, हम दुनिया पहचान में से और एक को याद करते हैं। एक को याद करते हैं, और वो तत्व को याद करते हैं। तत्व से तो कुछ नहीं मिला। और या और हम कैंडल बीज सामने रखते हैं, उसको देखते रहते हैं। और हम बीज रूप को याद करते हैं। हम बीज रूप को याद करते हैं। और सब पता है। बिंदु बाबा को याद करते हैं। हैं जी? पहले खुद बिंदु बनते हैं, फिर बिंदु बाबा को याद करते हैं। एक्सपीरियंस से बताओ, दुनिया की बातें और हमारी में अंतर क्या है मेडिटेशन में? कुछ थोड़ा बहुत हमने सुना भी होता है, देखा भी होता है। वो किस चीज पर फोकस करते हैं? सबसे अच्छी ब्रीथ। बात है दीदी, हम कहीं जाते ही नहीं, कहीं बैठ के योग कर कहीं सकते हैं। एक, हाँ, कहीं जाना नहीं पड़ता। बैठकर किसी भी स्थान पर आप योग कर सकते हैं। और हमारा जो योग है वो लॉजिक, हम लोग साइंटिफिक लॉजिक के साथ योग करते हैं ना। लॉजिक के साथ। किसी ने जो बोल दिया और कर दिया, पहले उसको अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं, देन वी गो फर्दर। और दूसरा, जब हम ये योग वैरायटी है। रोज आप नए सोमान में बैठते हो, रोज नई बात करते हो, और अपनी बात बाबा को बताते हो। और बैठकर अगर उनसे बात करने के बाद आपको उनका आंसर चाहिए, तो वेट करो, तो आपका आंसर भी मिलता है। उसके लिए अपने आप को फ्री रखना पड़ता है। ये नहीं बोलना है भाई देखेंगे कर, वी हैव टू बी फ्री, कि भाई मैं टाइम बाउंड ना हूं, ओहो जल्दी हो गई, 5 मिनट ज्यादा, ऐसे नहीं। अगर फ्री होकर बैठे हो तो सारा कुछ मिलता है। सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस, एंड रोज वैरायटी है ना। तो मैं सोचती हूँ इसी का मनन चिंतन करना। उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। कैसे? इसके इसको आप मनन चिंतन करके लिखिएगा, ठीक है। और बताएं। इसी पर बाबा ने कहा कि मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, हम सबको एक मत मिलती है, चाहे वो बूढ़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, सबको एक ही मत मिलती है। एक मत मिलती है, पर योग वैरायटी होता है। योग वैरायटी, जी।
मत एक मतलब डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन पर आप जा रहे हैं, जाते हुए आप कौन सी बातों को मनन चिंतन कर रहे हैं बाबा की, ये आपके ऊपर है। पर अगर बाबा ने जो भी बाबा ने कहा वो सेम है, क्योंकि वो सेम है तो जो सारे थॉट प्रोसेसेस हैं वो जुड़ जाते हैं और पावरफुल बन जाते हैं। जैसे अभी हम बैठकर इस मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मुरली चलेगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही वाइब्रेशन जाएगा और दुनिया को क्लीन करेगा। अच्छा, एक दो और बातें। बाबा ने बोला गॉड फादर नॉलेजफुल है। हमेशा हम भगवान के लिए नॉलेजफुल, हम ये नहीं कहते उसको बहुत बड़ी एजुकेशन है। फर्क क्या है एजुकेशन और नॉलेज? Knowledge is not just information. It is like assimilation and धारणा करना साथ में, understanding. एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस जी। और एजुकेशन क्या है? Education is how you get the knowledge, and knowledge is what is the actual thing. To be it. To be it. Yeah. तो हमें बनना क्या है? Knowledgeful. Education means I've got a academic degree. It's how you've got it, whether it is formal or it is informal or it is, yeah. पर दुनिया में तो हम फॉर्मल वाली की बात करेंगे। दुनिया में ये पीएचडी है, ये मास्टर्स कर रहा है, जो भी है ना। तो हमें तो बाबा को हमेशा बोलते हैं नॉलेजफुल, हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बनना है, तभी हम पतित पावन। और जो ये नॉलेज है ये बात ही और है। और ज्ञान को भी हम कहते हैं नॉलेज। यहाँ पे कोई ऐसे डिग्री नहीं मिलती कि आपने जी 3 साल तक 3 साल में ग्रेजुएशन हो गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऊपर जाते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं। एक दिन तो बड़े नॉलेजफुल बन गए और अगले दिन पुराने संस्कार को यूज कर लिया, वहीं पे नीचे गिर गए। सो यहाँ की स्टोरी अलग है, बिकॉज इट अप्लाइज टू डेली लाइफ। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? I mean, till this knowledge is, I mean, you are learning till your end. यू आर लर्निंग टिल द एंड। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर जो बाबा कहते हैं ना एक ही मत, श्रीमद एक ही मत है। एक क्यों है? बिकॉज ट्रूथ इज ओनली वन, ट्रूथ कैन नॉट बी टू। बाबा ने बोला तुम आत्मा ज्योति बिंदु। नाउ इसका कुछ और नहीं हो सकता। तुम आत्मा गुण स्वरूप, दिस इज द ट्रूथ। When you are with the truth, there is no need for discussions. Arguments में तो हम जाएंगे ही नहीं। Discussion is what we are doing right now. Argument is, what is argument? Difference क्या है? Never ending. Why? Discussion is healthy when you are accepting each other's. Why? Argument is more about proving that I'm right. I am right. Exactly. Argument means I am right, you are, and that means you are wrong. So that is why Kumkum said it never ends. And discussion is what is right. Discussion is coming to a solution. Because what you are discussing to know
what is right, not to prove I am right. ना? तो इसीलिए जो बाबा ने सब बोला कहते एक हैं मत कि सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, नहीं होती, proven, it's proven. हम जो बाबा बोलते हैं हम उसको फील करते हैं, है ना? कहते हैं बालक बन के सुनो, बाबा कहते हैं बालक बन जाओ। बालक सो मालिक, बिल्कुल। चलिए वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता, जब मैं रूह हूं तो मैं कैसी हूं? जब मैं खुद को आत्मा अनुभव करती हूं तो मैं कैसी हूं? शांत, शांत सब सब गुणों से संपन्न हूँ, है देने ना? वाली हूँ। तो उस टाइम तो प्रसन्नता होगी ही, सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाली। तो जब मैं प्रसन्न हूं, गुणों से संपन्न हूं, तो मैं सबको अनुभव कराऊंगी, मेरी स्थिति सबको एलिवेट कराएगी। तो जो बाबा ने बोला, क्योंकि जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूं तो मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूं, मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, मेरे को सेटिस्फैक्शन चाहिए थी, सारे गुणों को मैंने अनुभव कर लिया, अब तो मैं सेटिस्फाइड हूं। तो जब मैं प्राप्ति संपन्न हूं तो जो आएगा वो उसको ऑटोमेटिक मुझसे मिलेगा, है ना? इसलिए बाबा ने बोला जब आप सर्व प्राप्ति स्वरूप हो तो आप आत्मिक स्थिति में हो गए, नहीं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पेड़ की छाया का बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, पेड़ की छाया में, इतनी धूप में का जब छाया में बैठते हैं तो एकदम सुख फील होता है। तो माना मैं जहां पर बैठी हूं सबको सुख का अनुभव हो, तब कहेंगे मैं सच में आत्मिक स्थिति में हूं। जी, और स्लोगन क्या है? जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव देती है। स्मृति स्वरूप क्या है? मैं हूं आत्मा। रूहानी स्वरूप में रहेंगे तो सामने वाली चीज हम, क्योंकि बॉडी से ही सारी एंजाइटी कनेक्टेड है, बॉडी से ही सारा टेंशन कनेक्टेड है, कंपैरिजन, जो भी दुनिया की नेगेटिव बातें हैं दे कनेक्टेड विद थिंकिंग आई एम बॉडी, कंपेयरिंग, कंपीटिंग एंड देन गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना? तो वही वरदान और ये दोनों साथ साथ है। कल मैं आपको एक लड़की का एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। वो समर्पित सिस्टर है, जो आपको बताया ना, एक मेरी स्टूडेंट थी वहां पे एनजीओ में, तो अभी वो समर्पित रूप में सेवा दे रही है। तो कहती है कि पहले क्या होता था कि जो सीनियर दीदी है वहां पे, दीदी खुश तो मैं खुश। पहले तो बाबा को पहचाना, वहां पहुंच गए, फिर दीदी को खुश करना है, दीदी को मिलना है। कहती है दीदी करते करते मैं तो बाबा को ही भूल गई। और फिर एक टाइम ऐसा आया, दीदी ने थोड़ा नाराज हो गई, दीदी ने डांट दिया, तो स्थिति बिल्कुल डाउन, बार बार फोन करे, मेरी स्थिति डाउन है, मेरी स्थिति डाउन है, मैं क्या करूं? फिर वी केम टू दिस कंक्लूजन कि वो तो बाबा को भूल गई है। तो बाबा कह रहे हैं ये सिचुएशन इसलिए आई है, मुझे याद करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें दीदी को याद नहीं करना, दीदी पावरफुल है, श्रेष्ठ है, सब कुछ है, पर वही मनुष्य आत्मा है याद। आश्रम में जाके शी गॉट कैरिड अवे, वो होता है, इन्फ्लुएंस से। वो जो दीदी होती, हाँ, वो दीदी के इन्फ्लुएंस में, उनके इन्फ्लुएंस में आना कि भूल गए कि मुझे तो मतलब कनेक्शन तो मेरा बाबा से है। तो हमारे को इस चीज को कभी नहीं भूलना है। जो कहा ना, एक मत, रूहानी स्थिति, सारी ये बात।
हमें भी कहा जाता है ना कि हमें शिव बाबा को याद करना, ये नहीं कि हम ब्रह्मा बाबा को याद करना शुरू कर दें, उनको कोई रिगार्ड बात, दे। बिल्कुल। तो दीदी का रिगार्ड है, दीदी बना रही है, दीदी पालना दे रही है, सारा कुछ करा रही है। ठीक है, और कोई पॉइंट है? नहीं तो हम योग करें। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे और आज हम सभी आत्मा की सारी बातों को याद करें। मैं भ्रिकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, अजर। मैं कभी जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अमर, सदा था, सदा रहूंगा, अविनाशी। पानी मुझे डुबो न सके, आग मुझे जला न सके, तलवार मुझे काट न सके। मैं अविनाशी आत्मा, इस शरीर के भव्य भाल पर भ्रिकुटियों के बीच चकमका रहा हूं। इस शरीर का राजा हूं, इस शरीर को चलाता हूं। ये शरीर मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलता है। सभी कर्म इंद्रियां, उनका मैं राजा। देखें, पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को, इसमें पूरे 2 मिनट लेंगे। फील करें, ये मेरा शरीर है। देखें पैरों को, ये मेरे पैर हैं, इनको मैं यूज करती हूँ। नीचे से ऊपर टांगों को, और कमर तक देखें। इन सभी ऑर्गन्स को मैं यूज कर रही। छाती, हाथ, हाथों की उंगलियों से लेकर रिस्ट तक, एल्बोज, ऊपर शोल्डर्स तक। वॉच करें गर्दन को भी और अपने पूरे चेहरे को। इन आंखों को मैं यूज करती हूँ, कानों को, मुख को। इस जीवन को अनुभव करने के लिए मुझे ये शरीर मिला है। मैं आत्मा इतनी चैतन्य हूं जो इसमें प्रवेश करते ही इसके सभी ऑर्गन्स को चलाती, एक्यूरेटली चलाती। फील करें, मुझ आत्मा से प्रकाश निकल निकल कर मेरे शरीर के
एक एक सेल तक पहुंचकर एक एक सेल को लाइट का बनाकर, ऐसे मेरा शरीर उज्जवल होता जा रहा है। 1 मिनट इस फीलिंग में आएंगे। मेरा पिता बागवान है, मुझ आत्मा को पालना देता है, चलाता है। मुझे वापस ले जाने के लिए आया है। ब्रह्मा तन द्वारा मुझे अपना ज्ञान सुनाता है। तो चलते हैं इस फरिश्ता ड्रेस में, बाप दादा के सामने आ जाए, मैं और बाप। बाबा के सामने बैठ जाएंगे और जो दिल करे बाबा से शेयर करें, बात करें। बाबा से दृष्टि लेंगे, बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर अपने बिंदु बाबा के पास, जिसके पास आते ही वो हल्कापन, वो स्नेह, वो लाड प्यार, सब कुछ प्राप्त। बाबा से मिलन मनाते वापस आ जाए धरती पर। और सोचें किसने मुझे अपनाया, किसने मुझे अपना बनाया, कौन सदा मेरे साथ रहता है। उसका शुक्राना करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आपको किस टाइम पे फोन कर सकती हूँ? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। In another 10 minutes. ओके ठीक, थैंक यू। आज ट्रैफिक कंट्रोल में शुक्राना ही डाल दो। हाँ जी, ट्रैफिक कंट्रोल में शुक्राना ही डाल दो। ओ मैंने बताया नहीं वो। ओके, हाँ ठीक है, शुक्राना ही डाल दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। शुक्राना डाल दो कि सारा दिन बाप का थैंक्स करना है। किस किस बात का थैंक्स? Recording